कर्तव्य पथ से आपने आज इंडिया गेट के सामने योग किया है, कैसा लगा? मुझे तो बहुत मस्त लग रहा है। आपको भी करना चाहिए और आपको भी करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। आई वोट फॉर बीजेपी ऑलवेज। तो अब मैं उसमें क्या बोलूँ, मुझे तो मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं। माय फादर फिगर लाइक। तो योगा डे पहले सिर्फ इंडिया में होता था, अब पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। तो ये सोच के अच्छा लगता है कि योगा इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है, अब पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे फैलता जा रहा है और मोदी जी ने फैलाया तो अच्छा लगता है। बाबा रामदेव जी तो शुरू से ये बात कह रहे थे, पर वो उस मंच तक पहुंच नहीं पा रहा था। पर पीएम मोदी जी एक ऐसे लीडर बने कि जो पूरे वर्ल्ड को जिन्होंने इंस्पायर किया, इसलिए उनके कहने से जो है ये योगा इंटरनेशनल बना और इंटरनेशनल योगा हमारे देश का नाम और रोशन किया। पीएम मोदी हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो कुछ कहते हैं तो हमें भी वो करने में खुशी होती है और देश को भी खुशी होती है वो करने में। जैसा हमारे पीएम मोदी जी साहब कर रहे हैं, ये देश को जगाने के लिए ही कर रहे हैं और पूरे विश्व को जगा रहे हैं। योग गुरु देश है हमारा भारत, ये इसकी सभ्यता को बनाए रखने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सर क्या नाम है आपका? सक्षम। क्या लगा कि आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है और यूएन से मोदी पूरे देश को संबोधित कर रहे हैं आज के मौके जी बहुत अच्छा लगा। और जैसे योगा डे पहले सिर्फ इंडिया में होता था, अब पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। तो ये सोच के अच्छा लगता है कि योगा इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है एंड पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका है, तो बहुत अच्छा लगता है और हम भी आज उसका पार्ट बने तो अच्छा लगा। पे। इससे बड़ी बात यह है कि आज 180 देश एक साथ मिलकर के योग दिवस मना रहे हैं। हाँ जी, वही जैसे मैंने कहा कि अब पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे फैलता जा रहा है और मोदी जी ने फैलाया तो अच्छा लगता है। योगा ऐसी इंडिया की और चीज़ें सब फैलती हैं तो अच्छा लगता है। कितना जरूरी समझते हैं कि भाई आज जीवन में और उसके साथ दिनचर्या में शामिल करना कितना जरूरी है? जैसे एक्सरसाइज तो ज़रूरी होती है, तो योगा इज़ अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। तो एंड सबके लिए सब कर भी सकते हैं, हर एज के लोग कर सकते हैं एंड इट्स वेरी हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा है योगा। तो ज़रूरी भी है, अच्छा भी है, करना चाहिए। अब ये भी कह सकते हैं कि जहाँ एक विश्वगुरु बनने का सपना अगर भारत देख रहा है तो उसे और एक बड़ा कदम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इंडिया ने कुछ इतनी बड़ी चीज़ पूरे वर्ल्ड में अगर फैलाई है तो ऑब्वियसली इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड में बेटर होती है इससे। राकेश गुप्ता। क्या कहेंगे योग के विषय में, क्योंकि आज चटाई लेकर के आज इंडिया गेट पर आपने योग किया है? नहीं, बहुत ही बढ़िया लगा है। खैर मोदी जी ने हमारे जो भी ये किया है बहुत अच्छा लगा है। कितना जरूरी समझते हैं योग को? नहीं, जरूर तो है ही है। योग से भाई सारी बीमारियां दूर होती हैं, तो भी भयंकर से भयंकर बीमारी सब दूर होती हैं। बहुत बढ़िया लगता है। क्या नाम है सर आपका? आर्यन महिलावत। आज योग किया है आपने, विश्व योग दिवस पूरा विश्व मना रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों में पहले से काफ़ी जागरूकता आई है, लोग अब इसको सीरियसली लेने लग गए हैं और ये चीज़ देख के अच्छी लगी कि हमारे देश से निकली हुई चीज़ आज पूरे विश्व में है। आज पूरे विश्व के लगभग 180 देश एक साथ योग कर रहे हैं। मानते हैं कि इसका श्रेय कहीं ना कहीं मोदी को जाता है, जिसने यूएन से आज स्पीच दिया और योग का महत्व पूरी दुनिया को बताया। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी द्वारा ये यूएन में जब बताई गई ये बात, उसके बाद सभी लोगों ने इसको अपनाया, इसको एक पहचान दी एक योग दिवस के तौर पे। कितना ज़रूरी समझते हैं योग को जीवन में और खासतौर पर दिनचर्या में? बहुत ज़रूरी है। तो आजकल की जिस तरह की दिनचर्या है उसके हिसाब से आपको आधा घंटा से 1 घंटा जरूर निकालना चाहिए इसके लिए। क्या नाम है आपका? सर केशव। क्या कहेंगे, योग करके आए हैं आज, वो भी इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ पर आपने योग किया है? सर बहुत अच्छा लग रहा है योगा करके। सर योगा मैं एक 6-7 महीने पहले से ही कर रहा हूँ। मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था, योगा डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, तो मेरे को अच्छा लगा योगा करके। मैं तो बहुत पहले से योगा कर रहा हूँ और बहुत अच्छा। कहीं ना कहीं पीएम मोदी के आह्वान के बाद में ये एक आंदोलन बन गया है। जी जी सर जी, मोदी जी के द्वारा बहुत अच्छा हमारा इनिशिएटिव लिया गया है। मेरे हिसाब से तो भारत में सबको योगा करना चाहिए। आजकल के टाइम में तो योगा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली लोग फ़ोन में टाइम इतना लगाते हैं, इसलिए योगा ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? दीपांशु। एक वो समय था कि जब योग केवल मानते थे कि ऋषि मुनि करते हैं या फिर जो तपस्वी हैं वो करते हैं, ये जो सन्यासी हैं वो करते हैं, लेकिन आज घर घर में योग किया जा रहा है। घर घर में योग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो है बहुत परेशानियां हैं, लोगों के पास स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो उसको रिमूव करने के लिए योगा करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है, मानसिक स्थिति भी सही रहती है और आपकी फ़िज़िकल एबिलिटी भी सही रहती है और वो अच्छी जगह पे काम मतलब अपने स्वास्थ्य को भी मेंटेन करके रख सकते हैं और अपने काम में भी ध्यान लगा सकते हैं। इसलिए हर वर्ग के लोग इसको अपना रहे हैं। आज पहले हमने देखा कि केवल बाबा रामदेव ऐसे थे जो जगह जगह जाकर के योग कराते भी थे और उसका महत्व भी बताते थे, लेकिन आज यूएन से मोदी का संदेश पूरे विश्व में जा रहा है। बाबा रामदेव जी तो शुरू से ये बात कह रहे थे, पर वो उस मंच तक पहुंच नहीं पा रहा था। पर पीएम मोदी जी एक ऐसे लीडर बने कि जो पूरे वर्ल्ड को जिन्होंने इंस्पायर किया, इसलिए उनके कहने से जो है ये योगा इंटरनेशनल बना और इंटरनेशनल योगा हमारे
देश का नाम और रोशन किया, हर जगह के लोग अब इसको अपना रहे हैं। तो पीएम मोदी का इसमें मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि उनके कहने से ही हम सब इंस्पायर हुए। लगता है कि कहीं ना कहीं आज ये विश्व का आंदोलन बन गया है योगा। विश्व का आंदोलन तो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि विश्व की ज़रूरत बनना चाहिए। ये विश्व की एक तरीके से ज़रूरत है, हम रोज़ योगा करें, चाहे 10 मिनट ही करें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है योगा। इसलिए विश्व में मेरे ख्याल से सबको अपनाना इसके चाहिए। लिए मोदी जी को श्रेय देना चाहिए। मैं तो बिल्कुल देना चाहूँगा, तो कब से ये कह रहा हूँ कि मोदी जी के द्वारा ही ये पूरे वर्ल्ड में ये फैलाया गया है, तो मेरे हिसाब से 100% क्रेडिट जाना चाहिए। कुछ लोग इसे भी धर्म से जोड़ करके देखते हैं या फिर अपने अपने तरीके से विरोध भी करते हैं, उन लोगों को कुछ कहेंगे? नहीं, मैं तो उनको ये कहूँगा कि धर्म तो पहली बात किसी में नहीं जोड़ना चाहिए, और इसमें तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो हर धर्म, हर इंसान को अपनाना चाहिए, क्योंकि योगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेन है कि योगा और इंसानियत, ये दोनों आपस में जुड़ने चाहिए। बिल्कुल। सर क्या नाम है आपका? विनय विनय क्या जायसवाल। क्या कहेंगे आज इंडिया गेट कर्तव्य पथ से आपने योग किया है? हाँ जी, ये सुबह सुबह सब युवा लोगों का जोश देख के मन को बहुत खुशी मिली कि इंटरनेशनल योगा डे पे सब युवाओं में जोश है, सब लोग मिलकर यहाँ योगा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा देख लगता के। है कि कहीं एक बुजुर्ग व्यक्ति पीएम मोदी के द्वारा कहीं ना कहीं पूरे देश के युवाओं को खासतौर पर जगाने का काम किया है योग के लिए। हाँ जी, पीएम मोदी हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो कुछ कहते हैं तो हमें भी वो करने में खुशी होती है और देश को भी खुशी होती है वो करने में। और योगा तो सबके लिए बेनिफिशियल है ही। सर देखिए, आंदोलन तो एक तरीके से बिल्कुल सही बात है जो मोदी जी ने कहा है, क्योंकि ये एक मैसेज जो है हमारे पूरे इंडिया को और पूरे विश्व को जाता है कि हमें योग करना चाहिए। और योग करने से अभी जैसा आप देख रहे हैं कि आजकल के हालात में इंसान की उम्र जो है वो बहुत छोटी हो गई है, तो योगा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने उम्र को, अपने लाइफस्टाइल को, अपनी बॉडी को, अपनी कैपेबिलिटी को अपनी बढ़ा सकते हैं। तो योगा मतलब हमें करना भी चाहिए, लोगों को मैसेज भी पहुंचाना चाहिए कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो लोग नहीं करते वो प्लीज़ इसको करें। लेकिन केवल एक पीएम मोदी के एक संदेश ने कहीं ना कहीं केवल देश को नहीं पूरे विश्व को जगाने का काम किया है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल जैसा हमारे पीएम मोदी जी साहब कर रहे हैं, ये देश को जगाने के लिए ही कर रहे हैं और पूरे विश्व को जगा रहे हैं कि अपने भारत के प्रति जो हमारा ये योग गुरु देश है हमारा भारत, ये इसकी सभ्यता को बनाए रखने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम योगा करते रहें और लोगों के अंदर इसकी अवेयरनेस पहुंचाते रहें। एक इंडियन होने के नाते भी हम जो हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, हर किसी को जागरूक करना चाहिए योगा के लिए। और बस एक और इसमें ये मानते हैं विश्व गुरु बनने की तरफ एक ये बड़ा कदम हो सकता है, क्योंकि जब भारत ने एक आह्वान किया तो विश्व के 180 देश एक साथ मिलकर के योग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा आज का दिन 21 जून का जो दिन है, ये पूरे विश्व के लिए अपने आप में बहुत सौभाग्य है कि हमें ये ऐसा, हम योग गुरु कहते हैं हमारे देश को और हम इसकी हम लीड कर रहे हैं इसको, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और हम ये क्या कहते हैं, ज्ञान अपना पूरा जो है पूरे विश्व में फैलाना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? आकांक्षा। कर्तव्य पथ से आपने आज इंडिया गेट के सामने योग किया है, योग का टी शर्ट भी पहना हुआ है। सबसे अच्छी बात कि कैसा लगा आज आपको? मैं तो पिछले 1 महीने से अपने इंस्टीट्यूट से MD-NIY से कर रही हूँ और मुझे तो बहुत मस्त लग रहा है। आपको भी करना चाहिए और आपको भी करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने जो मैसेज दिया है आज पूरे विश्व में गया और 180 देशों ने एक साथ योगा किया है आज। जी, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और आगे योगा में बहुत अच्छा स्कोप है और आगे आने वाला जो AI हमें जो भी मतलब हमारे लिए स्ट्रगल क्रिएट कर रहा है, उसमें सबसे बेटर हेल्थ ट्रीटमेंट मुझे लगता है कि योगा थेरेपी होने वाला है। कितना ज़रूरी है लाइफ के लिए और ख़ासतौर पर हर युवा के लिए? देखिए, ऑन अ वेरी डिफरेंट मतलब एस्पेक्ट से मैं ये कहूँगी कि जो मुझे स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो फिर उसके एस्पेक्ट से मुझे लगता है कि हम जो भी यहाँ पर आए हैं, अगर छोड़ दिया जाए कि मतलब आप अभी अपने इंडिविजुअल लाइफ में क्या कर रहे हो, और देश तो ऑब्वियसली हमें कुछ करना ही चाहिए। अब हम यहाँ तक आए हैं, देश ने हमें इतना सब कुछ नेशनैलिटी वगैरह दिया है, बट स्टिल मतलब अगर आप अपने इंडिविजुअल लाइफ को भी कुछ आगे देखना चाहते हो तो फिर आपको स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से अपनी लाइफ को और ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिए और उसमें योग का बहुत 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 बड़ा हाथ है। कि मोदी जी के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने पूरे एक आह्वान पर, जिसके उनके आह्वान पर 180 देश एक साथ योग कर रहे हैं आज? आई वोट फॉर BJP ऑलवेज। तो अब मैं उसमें क्या बोलूँ, मुझे तो मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं, माय फादर फिगर लाइक।